फ्लो स्टेटमेंट। फंड का मतलब यहां पे है वर्किंग कैपिटल और फ्लो से मतलब है इनफ्लोज ऑब्लिक आउटफ्लोज। इनफ्लोज ऑब्लिक आउटफ्लोज का मतलब चेंजेस। तो हम लोग एक स्टेटमेंट की प्रिपरेशन सीखने वाले हैं जिसमें आप चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल देखोगे और साथ ही साथ उन चेंजेस के पीछे क्या रीजन है उसे भी एनालाइज करोगे। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल का चेंज भी पता चलता है और उस चेंज के पीछे क्या कारण है वो भी पता चलता है। एट टाइम्स फर्म के पास ह्यूज प्रॉफिट होता है, एट टाइम्स फर्म के पास ह्यूज प्रॉफिट होता है, उसके बाद भी वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम में होती है, मतलब पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। ह्यूज कमा रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वर्किंग कैपिटल का चेंज। हम 5 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन 5 लाख रुपए की अपनी स्टॉक बढ़ा देते हैं अपनी दुकान में, तो क्या प्रॉफिट हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। हमने 5 लाख रुपए कमाया लेकिन अब डेटर को अधिक उधार देते हैं, 5 लाख रुपए डेटर के पास अधिक मेरा फंसा हुआ होता है, तो क्या हमें प्रॉफिट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग यहां पे ये देखने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कितना है, इन चेंजेस के पीछे फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स हमेशा ऑपरेशनल ही नहीं होते। हमने प्रॉफिट की बात की, प्रॉफिट एक ऑपरेशनल फैक्टर है जो आपके वर्किंग कैपिटल में चेंज लाता है, लेकिन उसके साथ साथ अदर नॉन ऑपरेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज ला सकते हैं। जैसे हमने फिक्स्ड एसेट बेच दिया, बेच के 5 लाख रुपए आया लेकिन वो 5 लाख रुपए नगद में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 5 लाख रुपए का स्टॉक बढ़ चुका है। ठीक है, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल रेस किया 5 लाख रुपए का, और वो 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल रेस करके जो पैसा आया वो कहां पड़ा हुआ है? स्टॉक में, डेटर में, आपकी वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसमें आप वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखोगे और फर्दर एनालिसिस भी करोगे कि इन वर्किंग कैपिटल के चेंज के पीछे क्या कारण है, और वो कारण क्या क्या होगा। ऑपरेशनल कारण भी होगा और नॉन ऑपरेशनल कारण भी होगा। एक बात का यहां पे ध्यान देंगे, हमने हमेशा से आपको पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताया है कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपकी जो भी इनकम आती है उस इनकम को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल इनकम। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट वेदर इट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हम उसे नॉन ऑपरेशनल इनकम ही मानते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय AS3, वो AS3 के द्वारा गवर्न्ड होता है। इवन फंड फ्लो स्टेटमेंट ये इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के द्वारा गवर्न्ड होता है और इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी टच होता है। इनफैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक फर्दर रिफाइंड फॉर्म है। इसमें हम पूरे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एनालाइज करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल के एक कंपोनेंट के चेंजेस को एनालाइज करते हैं। वर्किंग कैपिटल का कौन से कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश को। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम पूरे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखने जा रहे हैं, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल के एक हिस्से को देखेंगे, दैट इज कैश, और उसके चेंजेस को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू कीजिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल resources availed and the ways in which such resources are used are given in an statement form called fund flow statement. Fund flow statement help us to know the reason for liquidity problem of the firm, even though it is earning profit.
a transaction between a current account and non-current account can only result in flow of fund. Fund means working capital. We have written here कि details of financial resources availed and the ways in which such resources are used. Financial resources का मतलब क्या होता है? Financial resources means anything which can be measured in terms of money. और आपके बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम होते हैं वो सब मनी टर्म्स में मेजर होते हैं कि नहीं? मेजर होते हैं. आपके पास अकाउंट्स में जितनी भी टर्म्स आते हैं दोज आर ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज. वो सभी चीजें जिसे आप फाइनेंस के टर्म्स में मेजर कर सकते हो दोज आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेल्ड, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहां से आते हैं एंड द वेज इन विच सच रिसोर्सेज आर यूज्ड, और वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे यूज होते हैं. अगर इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया जाए तो इसे कहा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें यह जानने में मदद करता है कि फंड के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्यों है इवन दो इट इज अर्निंग प्रॉफिट. फर्म ने कमाया तो खूब, फर्म ने 10 लाख रुपए कमाए लेकिन वो सारा का सारा पैसा डेटर में लगा हुआ है, स्टॉक में लगा हुआ है, इसीलिए फर्म के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है. तो ये स्टेटमेंट हमें ये भी बताएगा कि वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया है ये क्या वजह है जिसके पीछे हम लोग को ये दिखाई देता है कि इवन दो द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट लेकिन फिर भी उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है. फर्म के पास कैश की अवेलेबिलिटी न सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉफिट से आ रही होगी, हो सकता है उसे नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज से भी कैश मिल रहा है, जैसे कि उसने शेयर कैपिटल रेस कर रखे हैं, डिवेंचर रेस कर रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेस कर रखे हैं, लेकिन वो पैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो सारे पैसे स्टॉक में, डेटर में, ये सब कुछ में लग चुके हैं. एक ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट में होता है उसी से फंड फ्लो हो सकता है. मतलब एक ट्रांजैक्शन नॉन करंट अकाउंट और दूसरे नॉन करंट अकाउंट में होगा तो फंड फ्लो कभी नहीं होगा. एक करंट अकाउंट का दूसरे करंट अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो फंड का फ्लो नहीं होगा. फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल. इस लाइन को हम लोग समझने जा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बिटवीन अ करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट का क्या मतलब है. देखिए आपकी बैलेंस शीट कैसी होती है. मेरे पास होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा मेरे पास, लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, फिर यहां पे मेरे पास कुछ करंट लायबिलिटीज होंगी जैसे कि क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या होगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को आप प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हो, डेटा से लेस कर देते हो. हालांकि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्या है, एक करंट लायबिलिटी है. ठीक है, ये लायबिलिटी आइटम है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड. इसके बाद एसेट साइड में क्या क्या होता है मेरे पास, फिक्स्ड एसेट होगा, और क्या होगा, गुडविल होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा, फिर कुछ करंट एसेट होंगे यानी कि स्टॉक होगा, डेटर होगा, और क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे. हम क्रेडिटर के साथ ही लिख देते हैं बीपी और इसी के साथ लिख देते हैं बीआर. प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, और क्या होगा मेरे पास, कैश होगा, बैंक होगा, प्राइमरी एक्सपेंसेस होगा. ठीक है. ये
बस अपनी सुविधा के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ऊपर लिख दे रहे हैं। ये रहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये है आपका नॉन करेंट अकाउंट, दिस इज नॉन करेंट अकाउंट। ये क्या है? दिस इज इवन नॉन करेंट अकाउंट। ये है करेंट अकाउंट और ये भी है करेंट अकाउंट। हमने जो स्टेटमेंट लिखा उसमें ये लिखा कि अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ करेंट अकाउंट एंड नॉन करेंट अकाउंट कैन ओनली रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड। अगर ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट और नॉन करेंट अकाउंट में होता है, मतलब इसमें और इसमें कोई ट्रांजैक्शन होता है तो फंड फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें और इसमें ट्रांजैक्शन होगा तो फंड फ्लो करेगा। इसमें और इसमें ट्रांजैक्शन हो तो हाँ करेगा। नॉन करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा तो फंड फ्लो करेगा। यहां भी फंड फ्लो होगा। और यहां ट्रांजैक्शन होगा। अगर इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन करा दे तो फंड फ्लो नहीं करेगा। इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन करा दे तो फंड फ्लो नहीं करेगा। फंड फ्लो का मतलब है वर्किंग कैपिटल का चेंज। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन कराएंगे तो वर्किंग कैपिटल का चेंज क्यों नहीं आएगा। चलिए, आप इन दोनों के बीच कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है? क्रेडिटर को पेमेंट हो जाए, हो सकता है क्रेडिटर को पेमेंट हो जाए। अगर क्रेडिटर को पेमेंट हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। वर्किंग कैपिटल में चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जितना आपकी कैश कम हो रही है, कैश कम होगा तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। कैश कम होगा तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर कम होगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच कभी भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फंड का फ्लो नहीं हो सकता। फंड के फ्लो का मतलब है वर्किंग कैपिटल के चेंजेस। फिर बात करते हैं क्या इनमें ट्रांजैक्शन होगा तो वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। हमने क्या किया? फिक्स्ड एसेट एक्वायर किया और जिससे फिक्स्ड एसेट लिया उसे इक्विटी शेयर इशू कर दिया। बताइए क्या वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर आपके ट्रांजैक्शन दो नॉन करेंट अकाउंट में होते हैं या फिर दो करेंट अकाउंट में होते हैं तो ऐसे में कभी भी फंड का फ्लो नहीं होता। और क्या करेंट अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है? इसी में आपस में ट्रांजैक्शन करा देते हैं। करेंट अकाउंट के अंदर इसी में ट्रांजैक्शन करा देते हैं। हमने क्या किया? डेटर को कैश, डेटर से कैश रिसीव कर लिया। हमने डेटर से कैश रिसीव कर लिया, क्या कोई वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा? नहीं आएगा। हम डेटर से कैश रिसीव करेंगे तो मेरा कैश बढ़ जाएगा लेकिन डेटर मेरा कम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लिखिए